हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे। जितनी भी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की हैं उन क्लासेस को आपने अच्छे से देखा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं कई सारे, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी। अब अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि you have to speak in English, doesn't matter it is correct or incorrect according to grammar, it doesn't mean. Okay, now you are going to speak correctly because I'm going to teach you how to speak English according to grammar. ठीक है, according to tense. Now you will use tenses in your speaking correctly. ठीक है, अब आपको टेंस यूज करने हैं अपनी स्पीकिंग में, वो भी करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, अभी तक आपको क्या था कि जो भी आप बोलेंगे कुछ भी बोलिए, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। बट नाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बट करेक्टली अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ओके, तो अब मैंने आपको टेंसेस तो वैसे भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर आप टेंसेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हैं। और उसमें क्या है, आपको टेंस पढ़ाए गए हैं कि किस टेंस के साथ कौन सा रूल यूज किया जाता है। ठीक है, किसकी, जो अगर हिंदी की बात करूंगा तो पहचान क्या होती है, यानी अकॉर्डिंग टू एकेडमिक सेशंस और अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव लेवल आपको इंग्लिश पढ़ाई गई है, आपको टेंसेस पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अब टेंसेस आप एक बार वहाँ पे पढ़ लीजिए, आप क्लासेस को एक बार देख लीजिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ टेंसेस क्या होते हैं और कौन सा टेंस क्या रूल लेता है, किस टेंस के साथ में हमें कौन सा रूल लगाना होता है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको अब क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि टेंस में आपके जितने भी टेंसेस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने वहां पर भी थोड़ा बहुत आपको गाइड किया था कि कैसे कैसे क्या करना होता है, बट प्रॉपरली आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। ओके, तो आज ही आपको पढ़ना है कि टेंसेस का यूज जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग में आप कैसे करते हैं। तो पहला टेंस होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, या इसी को आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये होता है आपका फर्स्ट टेंस। अब इस टेंस में आप क्या करते हैं, जो भी आप डेली में बात करते हैं, यानी डेली रूटीन जो होता है वो आपका किस में होता है, वो इसी टेंस में होता है। कुछ हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो भी आपके किस में होते हैं, इसी टेंस में होते हैं। कुछ हमेशा रहने वाली, यानी अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह की बात करें उनको भी हम किस में यूज करते हैं, इसी में यूज करते हैं। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऑलवेज, जो चीज़ें आप ऑलवेज करते हैं, ऑलवेज होती हैं हमेशा, वो आप इसी टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब डेली रूटीन की बात करूंगा तो आप जो भी डेली में करते होंगे, हैबिचुअल एक्शंस जो आपकी हैबिट है, जैसे आप कोई हैबिट क्या है, मान लिया आई प्ले क्रिकेट, ये हैबिट है मेरी, ये जरूरी नहीं मैं डेली खेलता हूं, बट ये मेरी क्या है, हैबिट है। या लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक मैं सुनता हूं, या आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, तो म्यूजिक सुनना पसंद है। या आई लाइक टू वॉच मूवीज, मुझे मूवीज देखना पसंद है। तो ये क्या है, ये आपके हैबिचुअल हैं, पर डे जरूरी नहीं है कि आप करते हो, लेकिन ये आपकी क्या हैबिट में है, तो ये आप करते रहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात क्या करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। या द सन राइजेस
इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक, जैसे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। या फिर 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। यानी मैथ की कोई भी चीज़, कोई इक्वेशन हो सकती है, कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं मैथ के, उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। तो यह भी कह सकते हैं जैसे 2 and 2 मेक 4, अरे 2 and 2 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरीके से ये हो गया। ऑलवेज जो हमेशा चीज़ें होती हैं, जो आप हमेशा करते हैं, जैसे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आई ऑलवेज स्लीप लेट एट नाइट, तो मैं सुबह जल्दी हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं, या हमेशा रात में देर से सोता हूँ। तो हमेशा की बात करेंगे तो भी आप किसका यूज़ करते हैं? इसी टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, वैसे मैंने आपको इसका जो टेंस है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बट फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 यूज किया जाता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ V1 आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 में S या ES भी आती है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। इतना सा इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये सिर्फ V1 लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये V1 में S या ES लेता है। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझनी है। ये पॉजिटिव में अगर आप कोई बात कहते हैं तो ये किया जाता है। अब मैं डेली रूटीन की बात करता हूं, तो डेली रूटीन आप कैसे बोलेंगे और कैसे उसको लिखेंगे, अगर लिखने की बात आती है तो अगर डेली रूटीन बताएं तो स्टार्टिंग में वही होता है कि आप स्टार्ट करते हैं आए खुद से, मॉर्निंग में मान लिया आई गेट अप एट, जितने बजे उठते हैं मान लिया 7 8, मान लिया 7 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है? देन या आफ्टर दैट, देन लिख सकते हैं या इसी को आप कह सकते हैं आफ्टर दैट। ठीक, इन दोनों में से आप जो चाहें उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद देन आई गेट फ्रेश, फ्रेश होते हैं, एंड ब्रश माई टीथ, टूथ इसकी फुल फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म होती है और टीथ प्लूरल फॉर्म होती है। और अगर आप ब्रश करेंगे तो अपने सारे दांतों को करेंगे तो टीथ यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल में ब्रश माई टीथ, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, एंड देन आई गेट रेडी फॉर, अब कोई स्कूल जाएगा, कोई ऑफिस जाएगा,
स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, जहाँ आप जाते हैं या जो भी वर्किंग प्लेस होता है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रेडी हुए आप। उसके बाद मान लिया देन आई गो टू ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ का लिखेंगे। ठीक, अब वहाँ पे जो भी करते हैं उसको भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग थिंग हो अगर। आई वर्क फॉर, मान लिया 7 or 8 year आई स्टडी 7 or 8 years 8 hours, मान लिया 7 hours at there, then I come back, या कम बैक को रिटर्न भी बोलते हैं, कम बैक टू माई होम, होम या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, घर आ गए, इतनी सी बात। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इरेज करूँगा मैं। आप फिर से घर पे आ गए हैं। उसके बाद आप जो भी करते हो फिर देन लिखेंगे, देन आए, फिर से आप मान लिया फ्रेश हुए, गेट फ्रेश एंड टेक इवनिंग टी, शाम की टी पीते हैं। उसके बाद जो भी करते हो देन आई गो फॉर अ वॉक, वॉक मान लेते हैं, या देन आई गो टू प्ले क्रिकेट, कुछ भी करते हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आई रिटर्न एंड, अब यहाँ पे मान लिया स्टडी करते हैं तो स्टडी का लिख सकते हैं, या जो भी आप सब। देन आई रिटर्न एंड स्टडी फॉर 2 hours, देन आई टेक माई डिनर, टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कितने बजे खा रहे हैं, जैसे देन आई टेक माई डिनर एट 10 PM, देन आई वॉच अ मूवी, अगर हैबिट है किसी, काफ़ी लोगों की होती है मूवी देखने की, तो एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप, इस तरीके से। तो सुबह उठने से लगाकर शाम को या रात में सोने तक का जो भी पूरा आपका थिंग होती है, जो भी आप वर्क करते हैं कुछ भी, उसको आप कहते हैं डेली रूटीन। मोस्टली आपकी ये सारी चीज़ें पर डे की होती हैं। भाई सुबह उठते भी हैं, फ्रेश होते हैं, मंजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, कॉलेज या स्कूल या ऑफिस जाते हैं संडे को छोड़ के। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम संडे और अपार्ट फ्रॉम एनी लीव, तो लीव अगर लेते हैं उसको छोड़ के आप कॉन्टीन्यूसली यूजुअली यही करते हैं। ठीक है, वहाँ जो भी वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद रिटर्न आते हैं, फिर आप जो भी फ्रेश होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, कोई गेम खेलते हैं जिसको भी, या फ्रेंड से कॉल पे बात करते हैं, गप्पे मारते हैं, एज यू विश, जो भी आप करते हैं वो हो गया। उसके बाद में आप क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं। अगर जो लोग स्टडी करने वाले वो स्टडी करते हैं, जो लोग अपना मूवी देखने वाले हैं मूवी भी देख लेते हैं, कुछ रील्स वगैरह आजकल कॉमन है तो रील्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। देन डिनर करते हैं भाई, डिनर क्लिक करके कुछ लोग सो जाते हैं फ़ोन चलाते हुए, कुछ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जो भी है वॉट एवर द थिंग्स। तो ऐसा करते हुए अब देन वो सो जाते हैं। तो ये मोस्टली वर्क क्या होता है, ये डेली का रूटीन होता है जो आप पर डे करते हैं। तो ये हो गया आपका डेली रूटीन।
ये भी किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आप अपना डेली रूटीन बताते हैं। क्लियर है, आई होप। और ये बोलना आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही है, आपको ये नहीं देखना है कि अब आप ठीक है हिंदी से कन्वर्ट करें, डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ही इन सारी थिंग्स को रिप्रेजेंट करना है, आपको बोलना है। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव में बोल दिया आपने, नेगेटिव में है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप नेगेटिव में बोलते हैं कि अगर नेगेटिव में ना बताना हो कोई भी चीज़ को तो क्या कहेंगे, तो अगर सब्जेक्ट जो भी होगा, सब्जेक्ट के बाद में आप डू आर डज का यूज़ करेंगे, प्लस नॉट और प्लस V1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा इस तरीके से। तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उस प्लूरल के साथ में डू लगता है, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर के साथ में डज लगता है। इतनी सी बात है। अगर कोई काम आप नहीं करते हैं तो उसको बताएंगे, जैसे आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मीन्स क्या है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, नेगेटिव हो गया। या उसको मान लिया सिंगुलर को बोल देते हैं, सी डज नॉट लाइक टू कुक द फूड। ठीक है, उसे खाना बनाना पसंद नहीं है, या वह खाना बनाना पसंद नहीं करती है, तो ये ऐसे बोल देते हैं नेगेटिव में। इसी के साथ में जैसे ऑलवेज आता है वहां पे, वैसे यहाँ पे नेवर आता है। ठीक है, तो नेवर में भी क्या होता है, बस जैसे ऑलवेज लगाते हैं वैसे नेवर लगाते हैं, जैसे दे नेवर टेल अ लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और मान लिया राहुल नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, राहुल कभी सच नहीं बोलता है, तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया। ऐसे नेगेटिव को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नेगेटिव को बोलेंगे इंग्लिश में डेली की थिंग्स के लिए। और अगर इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन आस्क करना है आपको तो कैसे बोलेंगे, अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो आपका सिर्फ इसका आंसर देगा, व्हाट, मतलब यस आर नो टाइप कह लेते हैं इसको, मतलब ये मैंने बताया था यस आर नो टाइप, जिसका आंसर आप यस आर नो में दे सकते हैं। तो ऐसे के लिए क्या होता है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डू या डज को ही यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस V1 यूज करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे डू यू हेट मी, या डज सी लव यू। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। यही अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे होते हैं, जहां पर आपको आंसर करना होता है, कुछ वर्ड्स में आंसर बताना होता है, जैसे रीजन बताना होता है, जैसे मान लिया वो डू यू अब्यूज हर, तुम उसे गाली क्यों देते हो, तो ये भी क्वेश्चन है, ये बताना पड़ेगा आपको, रीजन देना पड़ेगा। या मान लिया हाउ डज सी लिव हेयर, वह यहां कैसे रहती है। ठीक है, तो इसका भी रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो जहां पे रीजन बताना होता है उसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्लियर, तो ऐसे वर्ड्स को आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, यूज करना होता है। आप इस टेंसेस में जो भी आपकी डेली रूटीन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, हैबिचुअल एक्शंस हो गए, या कुछ हैबिचुअल एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गए, तो ऐसी थिंग्स को आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में ही इनको बोलना होता है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, अब आपको अपना डेली रूटीन एक पेज पे लिखना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हों उस पे आपको अपना डेली रूटीन लिखना है, देन उसको स्पीक करना है, और जस्ट ट्राई टू डू इट in simple present. You have to use only the first form of the verb, okay?
यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू यूज SRES विद वर्ब। इतना सा करना है। और जब खुद के लिए बोलेंगे तो आपको I के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। देयर इज नथिंग टू चेंज। ओके, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक क्लास को देखा है, लास्ट तक बने रहे हैं क्लास पे, तो चैनल में मतलब क्लास को अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कैसी क्लास लगी, समझ में आया नहीं आया, कुछ व्यूज़ हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे आस्क कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।